भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमको लगता है ज्ञान हमको कैसे मिलता है, सामान्य रूप से जो देखते हैं वो क्रम हमें पर्याप्त नहीं लगता है, पर इतना लगता है कोई देता है, किसी को मिलता है। कोई नहीं देता तो नहीं मिलता है, देता है तो मिल जाता है। वो चाहता है बढ़ जाता है, वो नहीं चाहता है उपयोग में नहीं लाता है तो घट जाता है। तो ये जो ज्ञान की परिस्थिति है ये सिद्ध करती है कि जब भी होगा तो कोई देगा तब होगा, कोई लेने वाला होगा तब होगा, जब किसी के काम में आएगा तब होगा, जो काम में आ रहा है उसकी उपस्थिति होगी। ये तथ्य हमारी समझ में आना चाहिए। आचार्य यास्क ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आचार्य यास्क 3000 साल पहले हुए हैं। आचार्य यास्क का जो ग्रंथ है वो निरुक्त कहलाता है। उसमें उन्होंने वेद कैसे पढ़ना चाहिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से बड़े विस्तार से समझाया है। वो एक प्रसंग में वेद के ज्ञान का जो प्रारंभ है उसके लिए वो एक बात कहते हैं। वो पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, हमें ध्यान देने योग्य हैं, हमारी समस्याओं का समाधान उनसे मिल सकता है। वो लिखते हैं कि साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवु। वाक्य बड़ा सीधा है। धर्म का जिन्होंने साक्षात किया। अब यह धर्म क्या? धर्म वही जो मुझे करना है, जिसके किए बिना मेरा काम नहीं चल सकता, जिसके करने से मुझे मेरे जीवन का, मेरी आत्मा का लाभ होता है। तो वो क्या चीज है जिससे मेरे जीवन को लाभ मिलता है? इस संसार का उपयोग करने का, इस संसार के उपयोग करके जो मेरा प्रयोजन है, मेरा उद्देश्य है, उसे पाने का, उसे सिद्ध करने का। तो वो जो ज्ञान है वो मेरा क्या है? धर्म है। मुझे वो करने के लिए आवश्यक है। धर्म वो है जो मेरे लिए अनिवार्य है, मेरी आवश्यकता है, जो मेरे जीवन के लिए स्वाभाविक प्राप्ति है, स्वाभाविक साधन है। तो वो जो ज्ञान है वो मेरा धर्म है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां एक शब्द प्रयोग किया है, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभू। वो ऋषि लोग हुए हैं। कौन ऋषि लोग हुए हैं? जिन्होंने उन चीजों का साक्षात किया है कि समाज में, जीवन में किन मूल्यों को करने से हमारी प्राप्ति, उन्नति होती है और किन बातों को हमें नहीं करना है। ये विवेक जिन बिंदुओं से, जिन विचारों से, जिन मंत्रों से प्राप्त होता है, उनको उन्होंने साक्षात किया है, अर्थात जाना है, देखा है, पाया है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस संसार के उपयोग के तत्व को जाना, यहां के जीवन के प्रयोजन को जिन्होंने पहले समझा, जीने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो जिनको सबसे पहले मालूम हुआ, वो लोग, वो आदि ऋषि हैं, आदि विद्वान हैं, वो आप्त हैं। तो उन्होंने, वो आप्त हैं, वो आदि हैं, उन्होंने साक्षात किया है, अर्थात सीधे सीधे उसकी प्राप्ति की है। हम प्राप्ति तो करते हैं लेकिन परंपराया करते हैं। हम उससे हमने किया, उससे हमने किया, उससे हमने किया। लेकिन यहां एक शब्द है साक्षात। तो साक्षात मतलब होता है जिसका है उससे, अर्थात मैंने मेरे गुरु से लिया, गुरु ने मेरे गुरु से, उसने उसके गुरु से लिया। ये तो है परंपराया। लेकिन जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का जो मूल है, ज्ञान का जो स्वामी है, उससे जिसने लिया
वो साक्षात कर्ता होता है, साक्षात करने वाला होता है। इसलिए जो आदि काल के ज्ञाता हैं, ऋषि हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, वो साक्षात्कृत धर्मा कहलाते हैं। तो जिन्होंने नियमों का, धर्मों को साक्षात कर लिया है। मनु महाराज ने इसी धर्म शब्द के संबंध में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उससे ये समझने में हमें सहायता मिलती है कि इस धर्म शब्द का अभिप्राय क्या है। यहां कहा है कि ऋषि साक्षात्कृत धर्मा हुए। मनु महाराज कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद जो है अखिल धर्म का मूल है, अर्थात जो भी धर्म हो सकता है, अर्थात जो भी हमारे काम का है, जो हमारे उपयोग का है, जो हमारी जरूरत का है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वो सारा का सारा जहां पर है, जो है, उसे वेद कहते हैं। तो वेद अखिल धर्म मूलम। वेद समस्त धर्मों का मूल है, उन समस्त उपायों का मूल है, उन समस्त ज्ञानों का संग्रह है जिनसे संसार का हम लाभ उपयोग कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये कहता है कि साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूव। वो लोग ऋषि हैं। ऋषि भी एक ऐसा ही शब्द है। ऋषि का अर्थ होता है जो दूर दृष्टि रखता हो, दूर तक की देखता हो, गहरी जिसकी नजर हो, वो ऋषि है। उसका जो अच्छी तरह से जान सकता हो, जिसकी आंखें पारखी हैं, पकड़ सकती हैं, अर्थात जिनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को वो पूरा नहीं ग्रहण कर पाए तो वो साक्षात्कृत धर्मा नहीं होंगे, वो संपूर्ण नहीं है। ये वो ऋषि हैं, वही हो सकते हैं। उनका ऋषित्व तो इसी बात में है, वो ऋषित्व तो उनको इसीलिए दिया गया है, ऋषि नाम इसीलिए उनका पड़ा है कि वो उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसे अपना सकते हैं। वो इस योग्यता वाले हैं। तो साक्षात्कृत धर्माण ऋषयः बभूवुः। वो ऐसे लोग हुए शुरू में, प्रारंभ में, सृष्टि के आदि में, जिन्होंने जो आवश्यक है, जो उपयोगी है, उसको पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर लिया। अब जब उन्होंने कर लिया, उनके पास आ गया, तो अब दूसरी बार देने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी ने किसी चीज को सौंप दिया, दे दिया, तो आगे के लिए बल हो गया, बीज बन गया, बीज हमें मिल गया, तो अब हमें अतिरिक्त कोई बीज की, अतिरिक्त पौधे की आवश्यकता नहीं रहती। बीज आ गया तो प्रवाह अपने आप आ गया। एक बीज से फल, फल से बीज, बीज से फल, ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। प्रश्न केवल इतना है कि प्रथम कौन, पहल कहां से। हम ये जानते हैं कि जितनी ये वनस्पतियां हैं, हम ये जानते हैं कि जितने जीव जंतु प्राणी हैं, ये सब प्रवाह से चलते हैं। ये एक दूसरे की संतान बन करके चलते हैं। उनकी जो संतति का जो तत्व है, वो जब तक रहता है तब तक वो अपने जैसों को पैदा कर सकते हैं। तो वो जो अपने जैसों को पैदा कर सकते हैं, उनके लिए किसी दूसरे बीज की आवश्यकता नहीं होती। कोई नया बीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बीज है, वो उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जो साक्षात धर्मा ऋषि हैं, हुए हैं, उन्होंने उस बीज को अंकुरित किया, उस बीज को पुष्पित और पल्लवित किया, उसको फलित किया। कैसे? वो ऐसे जमीन में बोया जाए जहां वो अंकुरित हो सके, जहां वो खाद पानी पाकर के पुष्पित और पल्लवित हो सके। तो वह ज्ञान उन्होंने अपने से आगे आने वाले लोग, जो स्वयं साक्षात्कृत धर्मा नहीं थे, किंतु एक अच्छी जमीन थे, जिसके अंदर बीज को उगाने की क्षमता है, जिसको अंदर बीज को सुरक्षित रखने की योग्यता है, जो बीज को धारण कर सकती है, ऐसे उस जमीन में, ऐसे उस मनुष्यों में उन्होंने ज्ञान के बीजों का वपन किया। कैसे वपन किया? तो इसके लिए शब्द हैं।
साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव, साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हुए। उन्होंने क्या किया? ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। वो जब जानकार हो गए तो उन्होंने देखा कि हमारे सामने जो समुदाय है, मनुष्यों का समूह है, वो कैसा है? दो बातें हैं। अवरेभ्य, जो उनके बाद पैदा हुए हैं, और दूसरी उनकी विशेषता, इनसे भिन्नता क्या है? असाक्षात्कृत धर्मभ्य, अर्थात उनका सीधा प्रवक्ता से संबंध नहीं है। जिसका ज्ञान है उससे सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि सीधा हो नहीं सकता। सीधा संबंध उन्हीं का हो सकता है जो पैदा होने के समय में थे। मेरे माता पिता से मेरा संबंध हो सकता है, मेरी उत्पत्ति के समय मेरे माता पिता हैं, लेकिन जो बाद के लोग हैं उनसे उनका संबंध कैसे हो सकता है? इसी तरह से इस ज्ञान का जो उत्पादक है उसका साक्षात संबंध उस दिन जो लोग थे उनका है। जो लोग इस संसार में बाद में पैदा हुए हैं उनका उनसे साक्षात संबंध नहीं बनता। तो इसलिए ते अवरेभ्य, जो बाद में उत्पन्न हुए हैं, असाक्षात्कृत धर्मभ्य, जिन्होंने उस उत्पत्ति कर्ता को, उस ज्ञान के देने वाले को, उस आदि स्रोत को नहीं देखा है, जो उससे बहुत दूर जा चुके हैं, उसका प्रवाह बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्या किया? अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य। अब यहां देने और लेने की प्रक्रिया भी बदल गई। पहले दिन प्रक्रिया कैसी थी और आज कैसी है? पहले दिन प्रक्रिया बाहर नहीं थी, क्योंकि उनसे पहले कोई बाहर देने वाला था ही नहीं। बाहर यदि देने वाला होता तो वो पहले नहीं होते। वो पहले हैं तो उनसे पहले बाहर देने वाला है नहीं। इसलिए साक्षात जिसने दिया है वो उनके अंदर था, और उन्होंने अंदर अपने लिया है उसी से अंदर ही लिया है। अंदर वाले से अंदर वाले ने लिया है, इसलिए अंदर वाला अंदर वाले को जानता है। लेकिन जब मैं अपने से बाहर वाले को देता हूं तो बाहर वाला दूसरे बाहर वाले को दे रहा है, इसलिए उसका संबंध उससे नहीं है जो प्रारंभ वाला है, न उससे है जो अंदर वाला है। तो ये अंदर वाले से नहीं मिला है, इसे बाहर वाले से मिला है, और इसलिए ये बाहर वाले को दे रहा है। तो ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन, अर्थात बाहर की इंद्रियों के द्वारा उन्होंने प्रवचन करके उपदेश किया है। उन्होंने आत्मा में प्रकट होकर ज्ञान नहीं दिया है, आत्मा में प्रेरित होकर ज्ञान नहीं दिया है, बल्कि अपने मन बुद्धि से विकसित जो शब्द हैं उन शब्दों को बोल करके दूसरों के कानों से मस्तिष्क तक पहुंचाया है। तो ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन, तीन चीजें हो गई। तीन चीजें यदि समझ में आ जाई तो जो ज्ञान का प्रवाह है ये हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। मतलब ज्ञान का प्रवाह जो प्रारंभ होता है वो चेतन से होता है, आत्मा से होता है, अंदर से होता है, उसी समय होता है। बाद के लोगों के लिए न तो साक्षात्ता रहती है, न किसी साधनों की उस तरह अंदर से प्रकट होने की आवश्यकता रहती है। तो वो बाद में पैदा होने वालों को, जो साक्षात करने वाले नहीं थे, उनको उन्होंने बाह्य साधनों से, बाह्य इंद्रियों से बोल करके, प्रवचन करके, उपदेश करके वो मंत्र दिए। मंत्रान संप्रादु, जो साक्षात्कृत धर्म थे उन साक्षात धर्मों को मंत्रों के रूप में उन्होंने प्राप्त किया था, और वो मंत्र उन्होंने बाद में आने वाले लोगों को, जो सीधे परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं थे, उन लोगों को अपने उपदेश के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उन तक पहुंचाया। ये हमारी ज्ञान की दूसरी पीढ़ी है।
ये पीढ़ी निरंतरता को जा रही है, प्रवाह ज्ञान का हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान नैमित्तिक है और नैमित्तिक ज्ञान बिना निमित्त के चलता नहीं है, और यदि निमित्त बीच में टूट जाए तो ज्ञान टूट भी सकता है, ज्ञान समाप्त भी हो सकता है। तो इसके लिए ज्ञान को लेने के, रखने के, बनाने के साधन भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको कोई व्यक्ति जिसने प्राप्त किया है वो रख सकता है, उसके पास उपाय हैं तो वो रखता है। इसके लिए एक तीसरी परिस्थिति की चर्चा इन पंक्तियों में आचार्य यास्क करते हैं। पहली थे साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूव। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा रहस्य है जिनको आज का वैज्ञानिक समझ नहीं पाता है, या आज तक उसने इसके बारे में विचार नहीं किया है, इसकी खोज उसकी अधूरी है। वो बात सीधी सीधी है, साक्षात्कृत धर्माण ऋषय बभूव पहला स्तर है। ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, ये दूसरा स्तर है। तीसरा जो स्तर है, अर्थात जिनके ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्षमता घट रही है, जिनके आत्मा की पवित्रता कम हो रही है, ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक है कि जो ज्ञान है वो भी कम हो जाए, ज्ञान है वो घट जाए। तो इसलिए एक तीसरी परिस्थिति बनती है, उपदेशाय ग्लायंतः आवरे, अर्थात उनके बाद आने वाले। तो वो परिस्थिति कौन सी हो सकती है? एक तो हमारी योग्यता होती है कि हम सीधे प्रवक्ता से ज्ञान प्राप्त करें, उसमें हमारी आत्मा की पवित्रता भी है, हमारी इंद्रियों की योग्यता भी है, हमारे उपदेश की क्षमता भी है। ये तीनों पूरी थी तब हमने वो ज्ञान प्राप्त किया था, और इस पूरे योग्यता को आगे संक्रमित करने में उपयोग लिया था, क्योंकि आगे आने वाले जो लोग थे वो असाक्षात्कृत धर्मा थे। लेकिन उससे आगे आने वाले जो लोग हैं वो असाक्षात्कृत धर्मा होने के साथ साथ पात्रता की न्यूनता वाले भी हैं। उनके पास बुद्धि भी कम है, उनके पास पुरुषार्थ भी कम है, उनकी इच्छा शक्ति भी न्यून है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए संक्रमित करना चाहते हैं विद्वान लोग ज्ञान, तो कैसे करें? तो इसके लिए यहां पर एक शब्द पढ़ा है, उपदेशाय ग्लायंतः आवरे, अर्थात उनके भी बाद में जो लोग आए। ये पीढ़ी ऐसी हो सकती है कि उस ज्ञान की पात्रता, उस ज्ञान की योग्यता, उस ज्ञान की आवश्यकता का इसमें अनुभव न हो, योग्यता न हो, सामर्थ्य न हो। तो उपदेशाय ग्लायंतो आवरे, बिल्म ग्रहणाय, ज्ञान के ग्रहण करने में ये अगली पीढ़ी असमर्थ होती गई। कभी असमर्थ कर दी गई या असमर्थ हो गई, दोनों ही बातें नैमित्तिक ज्ञान से होती हैं। तो ये ज्ञान हमको परमेश्वर से प्राप्त होकर आज तक निरंतर चल रहा है, यह बात समझ में आती है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।